आज मैच के दौरान अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक सीन हो गया जिसको सारे कह रहे हैं जी जॉ ड्रॉपिंग कोलैप्स, जो कि हम कहते हैं कि चलो समझ आता है। देखें, मुझे एक चीज नहीं समझ आती कि हमारे ये जो बॉयज हैं, हमारी क्रिकेट टीम है, प्लेइंग 11 है, ये प्रोफेशनल पीपल है, ठीक है। अगर प्रोफेशनल लोग भी अपना काम ठीक से नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो काहे के प्रोफेशनल है? इफ यू कांट हैंडल द प्रेशर ऑन सच स्टेज, तो आप काहे के प्रोफेशनल है? ये लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं कि हमारे उधर सॉन्ग्स नहीं बजे या इंडियन क्राउड ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ये सब मैं समझता हूँ कि लेम एक्सक्यूजेस हैं। जब आपके पास परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर आप एक्सक्यूजेस करते हैं। बात इतनी सी है, ठीक है। मैं अपने सारे भाइयों को कह रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, मैच था, कोई बात नहीं, हार गए, स्पोर्ट है, इसको एज अ स्पोर्ट लिया जाए। लोग इसमें पॉलिटिक्स ला रहे हैं, ठीक है, रिलीजन ला रहे हैं, यार इट इज अ स्पोर्ट्स, इसको स्पोर्ट्स तक रहने दो, ठीक है ना? ठीक है। और एक गिला मैं आपसे करूंगा जरूर। आप बहुत कोड़ा बोलते हो। आप गलती है, मेरी गलती है। नहीं, आप सही बोल रहे हो, मेरी गलती। पता है मैंने बड़ा कोशिश भी करी कि इसको थोड़ा इम्प्रूव करूं। कोशिश करता हूं। मेरे को बड़े बोला भी, बहुत लोगों ने बोला भी कि जितना ऊपर जाते रहोगे ना, जबान को जितना मीठा रखोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गुस्से में क्या होता है ना, हालांकि जो मेरा शो देखते हैं, जो मेरे को जानते हैं, उनको पता है कि मैं जबान से बड़ा कड़वा हो सकता हूँ, लेकिन मैं बाकी लोगों की तरह नकली नहीं हूँ। लेकिन बस ये है कि हमारे में भी ये लिखा हुआ है, आपकी तारीफ है इस बात की, मेरा ये भी, लेकिन हमारे जैसे अब रिलीजन की बात करें तो रिलीजियस नहीं बट स्पिरिचुअल एंगल से हमारे में। और मैं अभी बुद्धिस्ट रिट्रीट के लिए गया था, एक मेडिटेशन कोर्स के लिए, वहां पे भी लिखा हुआ था कि वन ऑफ द बिगेस्ट सिंस, मतलब एक जो गुनाह है ना सबसे बड़ा, वो है कि अपनी जबान से हर्ट करना, जुबान से। तो आपका जो शब्द निकला हुआ है ना मुंह से, वो उतना ही बुरा है जितना कि आपने किसी को मार दिया है, कुछ करा। तो मेरे को बाकी आप मेरा मानिए कि मैं पता नहीं इस पे काम नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं सच्ची में चाहता हूँ कि अपने को और ज्यादा आर्टिकुलेट बनाऊं कि इतना ज्यादा कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ यार, लेकिन सॉरी, मुझे पता है मेरी कमी है, सच्ची में मुझे पता है। ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। आपको बस सलमान स्वीट्स की मिठाई भेजेंगे ना इधर गुजरांवाला से, चलिए भेजिए। तो फिर आप जब वो खाएंगे तो फिर आपके इंशाल्लाह जुबान में भेजेगा क्या, मैं उधर ही आके खा लूंगा भाई। थैंक यू लाला भाई, थैंक यू। चलो चैंपियन ट्रॉफी पे आना ना, तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। राजीव, बोलिए राजीव। हाँ सुशांत भाई नमस्ते, मैं राजीव फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश से। सुशांत भाई, पहले तो जितने भी इंडियन फैंस हैं सबको जीत की बहुत बहुत बधाई। मेरे 2 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे हो सकता है कुछ लोग ऑब्जेक्ट भी करें। पॉइंट ये है, मोहम्मद रिजवान जब आउट होके आ रहा था तो श्री राम की नगरी से ही हूं मैं, बट लोग ये चैंट कर रहे थे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, भगवान हैं, सारी चीजें। लेकिन अगर आप इस चीज को यूज करोगे एज अ टूल किसी को चिढ़ाने के लिए, तो ये बहुत ही मतलब ये दोयम दर्जे की हरकत है। ऐसा इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो हमारे स्पेक्टेटर्स रहे हैं, जो हमारे दर्शक रहे हैं पास्ट में, वो कभी इस तरह से बिहेव नहीं किया उन्होंने। और ये देख के ये अच्छा लगा मुझे, ये बात मुझे अच्छी लगी कि एक सेकंड, ये बात मुझे अच्छी लगी कि एक सेकंड राजीव, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुझे ये बात अच्छी लगी कि एक इंडियन जो वहीं पे अयोध्या से हैं, श्री राम की नगरी से हैं, उन्होंने ये पॉइंट आउट करा इन ऑल फेयरनेस कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि जिस तरीके से रिजवान को ट्रीट किया गया, वो वापस जा रहा है और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आपको नहीं ठीक लगी। सो दैट इज व्हाट शोज कि मेरा स्पेस जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बिल्कुल सबको बराबर रख के बराबरी का मौका देते हैं कि जो आपके दिल में वो आप व्यक्त करें, राइट। और सिर्फ इसलिए कि भाई आप इंडियन हैं, आप ऐसी बात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल पाकिस्तानी भी जितने लोग स्पेस में, उनको भी लगा होगा कि नहीं भाई ये कोई बायस स्पेस नहीं है, यहाँ पर दोनों तरफ की बातें होती है। लेकिन लेट्स गेट अदर इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन इट। और मैं भी आपको, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि हुआ क्या है, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ बिकॉज मैं कमेंट्री सुन नहीं पाता, हम लाइव होते हैं उस टाइम पे स्पोर्ट्स यारी पे। सो लेट्स गेट सम अदर इंडियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो ऑन इट एंड देन मे बी वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट। जी मानसी, आप अग्री करती है राजीव से कि जिस तरीके के नारे लगे नहीं लगे? जी नहीं, जी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है पाकिस्तान के प्लेयर्स जब भी कोई बात करते दे स्टार्ट विद सम स्पेसिफिक वर्ड
राइट, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड एट ऑल। तो तब तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। जब उनके वहां के लोग बड़े बड़े पैनलिस्ट बैठ के ये बोलते हैं कि रमजान का महीना है इसीलिए हम जीत गए हैं, ये तो ऊपर वाले का, हर बात में उनका ये डायलॉग जब होता है तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। अगर हमारी क्राउड अगर जय श्री राम कह दे तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम कोई गाली थोड़ी है जो तकलीफ में आ रहे हो इतने। हम भी भगवान को प्रे, एक सेकंड लेट मी फिनिश। हम भी तो भगवान को बैठ के प्रे करते हैं कि हम जीत जाए। तो अगर हम जीत गए तो प्रॉब्लम क्या है? किसी को चिढ़ाने की बात ही नहीं है यहाँ पे, भगवान का तो नाम है। तकलीफ किसको है? इंडिया में रहने के बाद इंडिया का क्राउड जय श्री राम नहीं बोल सकता, ये कहाँ पे लिखा है? जी राजीव, क्या बोलना चाहते हैं आप? बिल्कुल बोल सकते हो, बार बार बोल सकते हैं। राजीव पॉइंट नहीं, आपको एक मिनट दीजिए, एक मिनट मेरे को चाहिए बस। हाँ बोलिए राजीव, बोलिए। मानसी जी देखिए, हम हिंदू एज ए सनातन, राजीव आपकी आवाज बहुत कट रही है, क्लियर करिए थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट, या अब आ रही सर? हाँ बोलिए। हाँ, एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, हम दिन भर जय श्री राम करें। मैं भी करता हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ। किसी को चिढ़ाने के लिए ना करें। देखिए ये उनका कल्चर है, ये किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है। तो फिर वो लोग जो बात में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ये सब करते हैं, वो क्या है? नहीं, वो किसको चिढ़ाने के लिए? वो चिढ़ाते नहीं है इंशाअल्लाह का नहीं। तो हाँ, हमारी भी आदत है जय श्री राम बोलने की। जिन लोगों ने जय श्री राम बोला उनकी आदत, आप कैसे कह सकते हो चिढ़ाने के लिए उनकी आदत नहीं है? हाउ कैन यू बी सो मच श्योर? नहीं, वीडियो देखा मैंने देखा। रिजवान जा रहा है तो नहीं, वो सिर्फ रिजवान के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हम बार बार हर बात पे जय श्री राम कहते हैं, क्यों? रिजवान नहीं आएगा तो क्या हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे? हाँ, तो उसके सामने उसके पीछे इंडियन क्राउड को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतना अच्छा ट्रीट करना, उनको बुरा लगेगा ये क्या, वो सोचने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में रहकर हर हिंदुस्तानी कभी भी कहीं भी कैसे भी हालत में जय श्री राम बोल सकता है। इसमें कुछ भी डेरोगेटरी नहीं है, इसमें कोई गाली नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सॉरी टू से, बट इसका मतलब ये निकालना कि इंडियन क्राउड ने दूसरे दर्जे की हरकत की है, ये गलत आप हो इस जगह पे। अगर यही उनके वकार यूनिस वगैरह वो प्लेयर्स तो बड़ा ही बोलते हैं कि हमने अल्लाह के सामने, फकीरों के, काफिरों के सामने ये कर दिया वो कर दिया, तब तो कोई नहीं आता बाहर बोलने के लिए। अभी हमारी नहीं, किसी को कोई गाली नहीं पड़ती। पाकिस्तानी, एक भी इंसान अपने पाकिस्तानी को गाली नहीं देगा अगर वो ऐसा कहेंगे कि काफिरों के सामने हमने नमाज पढ़ी, एक भी नहीं देगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम देश में खड़े रह के ये नहीं कह सकते जय श्री राम। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अच्छा चलिए, ठीक है, इसको ज्यादा रिलीजियस एंगल नहीं देते। जरा वीडियो फिर से देखिएगा। आंख की अंधी हो तुम। अरे आंख की अंधी नहीं, आप दिमाग के अंधे हो, और अच्छा, पैदल भी शायद। ठीक है। जय श्री राम बोलने के लिए मुझे किसी इंसान से, रिजवान हो, बाबर हो या दुनिया का कोई भी इंसान हो, अच्छा, जय श्री राम कहने में शान कैसी? आप कौन होते ये कहने वाले कि हम बात में जय श्री राम नहीं कहते? हम तो कहते हैं, हर बार कहेंगे, बार बार कहेंगे। ठीक है मानसी, ठीक है। रौनक बोलिए, रौनक। सूरज आप बोल लीजिए, सूरज। हेलो। हाँ जी सूरज बोलिए। हाँ, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा जय श्री राम सारे यहाँ पे इंडियंस और एक्स इंडियंस को। और कमिंग टू द मैच, कांग्रेचुलेशंस टू जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने 2 दिन पहले ही बोला था, शायद आपको याद होगा, कि 1 साइडेड मैच होगा, क्योंकि प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो आई थिंक दे आर डेकेड बिहाइंड regarding our cricketing knowledge. And coming to number one batsman, बाबर आजम, तो मैं यही कहूंगा उनको, उनका बैटिंग देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो सिर्फ नेपाल, कनाडा, यूएई, यूएसए ऐसे टीम्स के खिलाफ सेंचुरीज आएंगी उनकी, खास करके टूर्नामेंट्स के रिगार्डिंग। बहुत ही मतलब उनका ये है, टूर्नामेंट्स में उनका रिकॉर्ड कुछ है नहीं। और उनकी कैप्टनसी के लिए यही कहूंगा कि अंधों में काना राजा है बाबर आजम, बस और कुछ नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सूरज जी। क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर हैंड रेज है। अलीना क्या बोलना चाहती है? अलीना बोलिए। मैं बस मानसी को बोलना चाही थी कि देखो, आपका रिलीजन है, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर हमारा कोई प्लेयर ये बोलेगा कि हमने काफिरों के उसमें किया तो इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट करता है। पूरा काइंड इन्फॉर्मेशन जाके तुम्हारी वीडियो में देख लो। मानसी देख, लेट्स बी फेयर, वकार यूनिस ने अपोलोजाइज करा था उसके बाद। भाई जय श्री राम बोलने में मुझे नहीं लगा अपोलोजाइज करना चाहिए। स्टेडियम में, रोड पे, हम कहीं पे भी बोल सकते हैं। कंप्लीट तो करने दीजिए मानसी, रुकिए, कंप्लीट भाई देखो, आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं जिसकी रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं। आप जय श्री राम बोलो, मैं भी एज अ मुसलमान यहाँ पे बोल रही हूँ, उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल भी आपका आपका रिलीजन है, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो जो आपके भाई ने एक बात की ना कि उसकी किसी को उसके लिए मॉक मत करो। अगर सपोज हमारा कोई प्लेयर कल उठ के अगर आपके प्लेयर्स को जा रहे हैं और कहे अल्लाहू अकबर, तो वो भी आप आके यही कहते हो ना, सलाम नहीं तो कहते हो? नहीं देखो, अस्सलाम वालेकुम ही कहते हो ना। देखो हमने आपको कहा जय श्री राम बोलो उसकी जगह, इसमें मॉक नहीं, जय श्री राम से मॉक कैसे हो गया कोई, ये बताइए। अच्छा चलिए मानसी, मैंने क्लिप नहीं देखा है, उनको कुछ लगा होगा राजीव को कि देखो हम लोग माशाल्लाह, और ये जो आपका हमें देखिए मैं इसको अलीना आपको भी अगर कुछ लगा है और मानसी आपको भी, और उन्होंने अगर बोला भी है, सुमित आप हैंड रेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा। राहिल आप भी पहले बोल रहे थे ऐड होने के लिए, तो अगर हैंड रेज करेंगे तो आप दिख जाएंगे, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट है यार। तो राहिल एंड क्या नाम था भाई का, सुमित, राहिल सुमित भी नहीं दिख रहे, राहिल तो दिख गए, चलो राहिल दिख गए। राहिल यार कम से कम प्रोफाइल पिक्चर तो लगा लो। सुमित जैन, अच्छा हाँ ठीक है, ओके आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। नहीं मैं इसमें बस यही बोल रहा हूँ, देखिए पहली बात यह है क्योंकि वो कर रहे हैं तो हम भी करना शुरू कर दें, कोई अजीब व गरीब ये हरकत है। लेकिन सेकंड बात यह है कि रिजवान के साथ स्पेसिफिकली इसलिए हुआ है बिकॉज रिजवान एक तो सिर्फ एक लौते ऐसे प्लेयर है मेरे ख्याल से पूरे क्रिकेट में, कुछ लोग और होंगे जो प्रॉपर्ली आपको पता है कि नमाज वगैरह करते हैं, ठीक है वो उनका पर्सनल चीज़ है, वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ से जो है ना एक रिएक्शन हो सकता है किसी पार्ट ऑफ द क्राउड का कि जी उनको जान के जिस तरीके से वो करते हैं, या वो वकाल न्यूज़ का भी स्टेटमेंट आया था कि नमाज हिंदुओं के बीच में उसने नमाज पढ़ी। सुशांत 2 दिन पहले हमास के लिए जब उन्होंने ट्वीट की थी तो हमने तो नहीं कहा टेररिस्ट के सपोर्ट में ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो करे तो चलता है। हम जय श्री राम बोले तो वो डेरोगेटरी हो जाता है किसी के लिए। मानसी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखो बाबर के लिए ऐसा कोई चांस नहीं हुए, किसी और के लिए, शाहीन के लिए ऐसे कोई चांस नहीं हुए, सिर्फ रिजवान ही आउट होके जा रहा है तो चांस इसलिए हुए बिकॉज आप जब बहुत ज़्यादा रिलीजन का, और सॉरी टू से दिस मैं इसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता था, बट बिकॉज इतनी ओपन डिस्कशन हो रही है दो साइड से कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजन का एक एग्जिबिशन करोगे ना तो फिर वो दूसरी तरफ से भी होगा। इट्स लाइक यू नो ताली एक हाथ से नहीं बचती। तो सिर्फ रिजवान के साथ ही क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं है कि पूरा क्राउड जो है, जैसे मैंने कहा ना, फिनिश करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी की पूरी आपकी टीम के साथ ऐसा ही हो रहा हो कि कोई भी आउट होके जा रहा है तो ऐसे चांस सिर्फ स्पेसिफिकली रिजवान के लिए इसलिए लगे हैं बिकॉज रिजवान खुद इतनी एग्जिबिशन करते हैं और हर बात में उनके स्टेटमेंट्स में ये झलकता है, ये रिलीजन बहुत ज़्यादा जो कि स्पोर्ट्समैन को इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि शोभा देता है, बट येट इट इज़ हिज पर्सनल स्पेस। इफ आईसीसी इज नॉट सेइंग एनीथिंग ही कैन गो अहेड, वो नमाज करें। लेकिन कल को मैं देखना चाहता हूं कि अगर सही में कोई प्लेयर, इंडियन प्लेयर आके आरती करना शुरू कर दे सुशांत, आई थिंक तो फिर क्या होएगा वहां पे? जी नहीं देखिए इसमें ना फिर वो रिलीजन की बहुत आप उसमें चले जाते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक उसमें ये कहूंगी समरी में कि जो रिलीजन है, हम अगर कल आपका प्लेयर आता है, आप ये सबका पर्सनल एक इसके लिए मतलब एक पर्सनल चीज है, आप उसको कैसे लेते हो? आप ये नहीं कह सकते कि रिजवान जो है वो क्यों कर रहा है ऐसे, उसको स्पोर्ट से दूर रखना चाहिए। लेकिन वही करते हैं। लेकिन देखिए अगर कोई इंडियन है और अगर वो अपने रिलीजन को वो करता है, तो अगर हमारी तरफ से ऐसा होगा तो ये नहीं हम अप्रिशिएट करेंगे। वो उसका रिलीजन अगर उसको प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसे भी करना चाहता है, उसका राइट होना चाहिए, ठीक है? तो आज की तकलीफ हो रही है, अगर जय श्री राम बोल दिया तो देखो ऑन फील्ड तो आप बोलो, हमने कब कहा नहीं बोले यार, हमने तो बोल तो रहे हैं, हम तो बोल तो हमारी तरफ से कोई क्यों आ रहा है? देखिए हमारी तरफ से कोई वापस आ जाओ, टॉपिक पे वापस आ जाओ, टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए